बहुत लोग अपने आप प्रयास करते हैं, जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, पक्षियों को पानी डालना, दाना डालना, मछलियों को डालना, गऊ को देना, संध्या तर्पण, अनेक प्रकार के जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उनसे प्रयास करते हैं कि ये जो गई हुई आत्मा है ये शांत हो जाए। फिर उनके पिंड भरवाते हैं कि किसी प्रकार से तो तीर्थ नहाते हैं, गंगा जी जाते हैं, गया जी जाते हैं, फिर भी अगर काम नहीं चलता पाठ शुरू करवाते हैं, कुछ दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, बर्तन दान देते हैं, स्वर्ण आभूषण देते हैं, चांदी के बर्तन देते, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बांटते हैं जितना प्रयास हो सकता है। जिसकी जितनी अक्षमता है उतना सब तरह का प्रयास करते हैं कि इस आत्मा की किसी भी प्रकार से गति हो जाए, हमारे घर से ये निकल जाए। बड़ा मुश्किल होता है ये वक्त उस आत्मा के लिए भी, उस जीव के लिए और उसके परिवार के लिए भी, कि अपने ही घर के सदस्य को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अगर उस जीव ने भजन किया हो, उस परमात्मा का सुमरण किया हो, तो कोई भी आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं रहती। फिर शुरू होता है पाठ का, यज्ञ का, दान का लेना देना, कि गोदान कर दिया, यज्ञ करा दिए। एक और चल रहा है 100 सेरा करते हैं, 100 प्रकार के अन्नों को इकट्ठा करके बांट देते हैं गरीबों के अंदर, कि साधुओं के अंदर, संतों के अंदर, कि किसी साधु के हाथ लग जाए, भोजन कल्याण हो जाए। लेकिन साधु तो हैं ही कम, इस संसार के अंदर बहुत कम बचे हुए हैं, गिनती के साधु हैं, उंगलियों के ऊपर गिनाए जा सकते हैं, इतने साधु हैं। ज़्यादा साधु इस संसार में, साधु यानी साधना करने वाले, प्राप्ति वाले नहीं। प्राप्ति वाले तो संसार के अंदर मिलना ही मुश्किल होगा, बहुत कम लोग हैं जिनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने पा लिया उस तत्व को। ऐसे तो करोड़ों अरबों में कोई एक आध मिलेगा आपको, कि वो जागी हुई आत्मा अरबों में एक आध मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी, हर जगह नहीं है, पहचान भी नहीं पाओगे, कुछ समय सानिध्य रहेगा, छूट जाएगा, इतना आसान ठहरना नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, बहुत तरह से जितना हो सकता है सब तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन उस जीव की, उस आत्मा की गति नहीं होती। फिर हवन कराए जाते हैं, माला फेरी जाती है, करोड़ों जप किए जाते हैं, फिर भी नहीं होता। फिर जहाँ बड़े बड़े मंदिरों के नाम सुने हैं वहाँ पूजाएं कराई जाती हैं, वहाँ नहीं होता। फिर प्रभाव होता तंत्र का शुरू होता है, कि फिर हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, उन जीवों की गति के लिए भी। फिर वो समय होता है जब वो अपने ही हमें दुश्मन लगने लगते हैं, कि ये हमारे परिवार का नाश कर रहा है, नुकसान कर रहा है, जीने नहीं देता, रोग पैदा करता है। जो जिनके लिए हम मरने मिटने को तैयार थे, अब उनको घर से निकालने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना जोर लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से इससे पीछा छुटवा दे कोई, चाहे हमारा कुछ भी ले ले, चाहे घर ले ले, दुकान ले ले, मकान ले ले, जो लेना है ले ले, इसको एक तरफ कर दे, मेरी जान बच जाए, ये बात आ जाती है। फिर तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, वो आपके जीवन के साथ खेलते हैं, पैसों के साथ खेलते हैं, धन के साथ खेलते हैं, भावों के साथ खेलते हैं, श्रद्धा के साथ खेलते हैं, और आपकी जो बची खुची चीज़ें होती हैं वो भी लूट खसोट लेते हैं, और आपको अपने अनुसार चलाते हैं, आपके अपने अनुसार बोलते हैं। सब कुछ बदल जाता है जीवन में, जीवन तहस नहस होने लगता है, जीवन में कुछ नहीं बचता, ऐसी हालत हो जाती है। आदमी नास्तिक भी नहीं रहता, नास्तिक आस्तिक भी नहीं रहता, और इतनी छटपटाहट होती है कि इससे अच्छा तो जान दे दे, कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है। उसके बाद की जो स्थिति होती है, कोई एकाध जीव भजन की तरफ बढ़ता है, ध्यान की तरफ बढ़ता है, कि हम सबको छोड़ करके परमात्मा को मानेंगे, कि हम इस बाहरी पूजा पाठ से तंग आ चुके, थक चुके,
और गले तक भर चुके। अब हम कोई भी किसी प्रकार की ये पूजा पाठ नहीं करेंगे, बाहर की वस्तुओं को छोड़ करके हम तो बस परमात्मा को याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। फिर वो दिन शुरू होता है जब आप उस परम तत्व की खोज में कोशिश करते हैं कि परमात्मा कोई ताकत है क्या, वो कोई कृपा करते हैं क्या। फिर ये सवाल उत्पन्न होता है कि वो अब तक कहाँ हैं, हमारा बुरा क्यों हो रहा है, उन्होंने क्यों नहीं संभाला हमें। अरे आप लोग याद ही नहीं करते, आप लोग रास्ता ही नहीं देते, आप लोग उनके लिए आसन ही नहीं लगाते, आप लोग उनका ध्यान ही नहीं करते, आप लोग उनको बुलाते ही नहीं। आप लोग अपने उनको, अगर आप उनको बैठने के लिए आसन दोगे, ये नहीं कि घर जाओ और एक सोफ़ा उनके लिए लगा दो कि आसन दे दिया उनको, ये उनका आसन नहीं है। बाहरी कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया का उनके ऊपर कोई भी कभी भी प्रभाव नहीं होता। आप ये समझ लो, लिख लेना अपने दिमाग के अंदर भी, और जहाँ आपकी बार बार नज़र जाती है वहाँ भी। जिस प्रकार से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, आईएएस की तैयारी करने वाले मैंने देखे हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसको दीवार के ऊपर चिपका देते हैं कि आते हुए भी नज़र पड़े, जाते हुए भी नज़र पड़े, और जो वो नज़र पड़ेगी वो याद हो जाएगा और जीवन में अप्लाई होने लगेंगी वो चीज़ें। इस प्रकार से आप अपने जीवन में ये समझ लेना कि ये सब बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी चीज़ें आपके अंदर में कोई काम नहीं आएंगी। तो फिर रास्ता खुलता है संतों की तरफ, ध्यान की तरफ, परमात्मा की तरफ। कोई बड़भागी ही पूर्ण संत के पास पहुंच पाता है, नहीं तो कथाओं के अंदर अटक जाते हैं। आचार्यों को हम संत मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, फिर हम धर्माचार्यों को हम संत मान लेते हैं, फिर हम विद्वानों को संत मान लेते हैं, फिर हम तपस्वियों को गुरु मान लेते हैं, फिर हम साधुओं को गुरु मान लेते हैं, फिर सिद्धों को हम ये मान लेते हैं कि हाँ, इनसे ऊपर ब्रह्मांड में कोई नहीं। वो अलग होते हैं महापुरुष, पहचान पाना भी बड़ी मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। छुपाए हुए घूमेंगे, नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि उन्हें बाह्य आडंबरों की, बाह्य पाखंड की, बाह्य दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होगी। न धर्म का सहारा होगा, न जाति का सहारा होगा। कुछ लोग तो बहुत चीज़ों में फंसे हुए हैं, मुझे धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकल करके आ रही हैं। बहुत लोग तो जातियों के अंदर ही अटके रहते हैं, गुरुजी की क्या जाति है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु की कोई जाति नहीं होती। आज तक जितने भी गुरु हुए, किसी भी धर्म के अंदर हुए, गुरु का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी मजहब में हुए, गुरु का कोई मजहब नहीं होता। किसी भी जाति के अंदर हुए, उनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने उनको बांट लिया। वो सबके लिए बराबर कल्याण करते हैं, उनका हाथ सबके सिर के ऊपर बराबर पड़ता है। उनका कल्याण का शब्द जाति धर्म ना देख करके जीव और आत्मा को देखता है। उनका ध्यान शरीर और जाति की तरफ ना हो करके आत्मा को झंझोड़ना है, और वो आत्मा की तरफ दृष्टिपात करते हैं। और उनके अंदर इतनी ताकत होती है, इन सब चीज़ों को उखाड़ करके, तोड़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गुरुओं की कुछ जातिवादी बहुत होती ही नहीं। जो इन चीज़ों में अटके हुए हैं वो इस संसार के भ्रम में फंसे हुए हैं, भ्रम में अटके हुए हैं, और भ्रम में इतने फंस गए हैं कि निकाले हुए भी नहीं निकलते, चाह कर के भी नहीं निकल पाते। छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बन गई हैं, जीवन के उद्देश्यों से भटकाव हो गया है।
और इतना भटक गए हैं, वापस लौट करके आना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जीव अगर निकल गया, तीर छूट गया, बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा वापस लौट करके आना। जिस प्रकार से बंदूक से एक बार गोली निकल जाए तो निकल जाएगी, वापस नहीं आती वो, उसी प्रकार से ये जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो जब हम इन चीज़ों को समझने लगेंगे, इन चीज़ों को समझ करके हम जानने लगेंगे, विषय और विवाद से हम दूर रहेंगे।